हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एकेडमी में। मैं शिवम शर्मा आप सभी के साथ जीके एंड जीएस का क्लास लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आपसे बस एक क्लास अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक करना। जितना ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक करेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, उतना ही आप लोग को अच्छे से मैं पढ़ा पाऊंगा, अच्छा अच्छा टॉपिक दे पाऊंगा। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है जो हिस्ट्री है, इतिहास। इतिहास क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इन सारे चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं कि इतिहास शब्द का डेफिनेशन क्या हुआ, हिस्ट्री का डेफिनेशन। तो इतिहास वह विषय है जिसमें अतीत की घटनाओं, लोगों, सभ्यताओं और इसके बाद जो बदलाव हुआ, बदलावों का अध्ययन किया जाता है, उसे हिस्ट्री कहते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। आसान शब्दों में अगर दोस्तों आप लोग को बताएं हिस्ट्री का डिफिनेशन, तो बीते हुए समय की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही हिस्ट्री कहलाता है। क्या दोस्तों? बीते हुए समय की घटनाओं, बीते हुए समय की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। सिंपल शब्दों में दोस्तों डेफिनेशन हो गया, बीते हुए समय की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ये दोस्तों हो गया अपना सिंपल डेफिनेशन, इसमें घुमाओ फिराओ है, ये बिल्कुल ही सिंपल है। अब दोस्तों हिस्ट्री जो शब्द है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, कहां से हुआ, किस शब्द से लिया गया है, तो दोस्तों आप लोग को मैं बताऊं कि हिस्ट्री का उत्पत्ति एक हिस्टोरियन नामक वर्ड से हुआ है। हिस्टोरियन नामक वर्ड से हुआ है और हिस्ट्री एक जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हिस्ट्री किससे बना? हिस्टोरियन। हिस्टोरिया से दोस्तों हिस्ट्री बना। और इतिहास का जनक, हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो एक हेरोडेटस नामक व्यक्ति थे, इनका श्रेय उनको ही जाता है। क्या नाम था दोस्तों? हेरोडेटस। हेरोडेटस हिस्टोरिया से बना दोस्तों हिस्ट्री। अब हिस्टोरिया का मतलब होता क्या है दोस्तों? हिस्टोरिया का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। हिस्टोरिया का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। और इसी वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं हिस्ट्री का पूरा का पूरा आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे, ये सारा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों हिस्ट्री हमें इतिहास पढ़ने का जरूरत क्यों है? तो दोस्तों इतिहास हमें पढ़ने का जरूरत है, उसका मुख्य कुछ कारण है। इतिहास हमें क्या बताता है दोस्तों? इतिहास हमें क्या बताता है? इतिहास में दो तीन चीज ऐसे बहुत मुख्य टॉपिक बताता है दोस्तों, जिसके कारण हम लोग को हिस्ट्री पढ़ने का जरूरत है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें इतिहास बताता है कि पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था। उसके बाद बताता है दोस्तों लोगों का रहन सहन कैसा था, लोगों कैसे थे, जिसमें रहन सहन बाकी सारी चीजें आ जाएगा। तीसरा आता है दोस्तों पहले का सभ्यता, सभ्यता
कैसा था, उस सभ्यता से हम लोग आज जो विकास की राह पर आए हैं वो कैसे आए हैं दोस्तों विकास की राह पर। ऐसा तो नहीं कि अचानक सो करके उठे होंगे लोग और अचानक विकास के राह पे आए होंगे, नहीं, धीरे धीरे आए होंगे। और वो कैसे आए होंगे वही हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हिस्ट्री में। इसीलिए दोस्तों पढ़ना जरूरी है हम लोग को हिस्ट्री में दोस्तों यही 3 चीज अपने को बताता है। पहले क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे, रहन सहन कैसा था, समाज संस्कृति और सभ्यता कैसा था, धीरे धीरे समाज संस्कृति और सभ्यता में विकसित कैसा हुआ। इसी में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लेखन कैसे स्टार्ट हुआ, सबसे फर्स्ट लिपि कौन सा था। तो दोस्तों इतिहास को समझने के लिए, इतिहास उसके अलावा है दोस्तों, ये तो होगी इतिहास हमें बताता क्या है और इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं दोस्तों। तो यहां लिख देता हूं मैं, इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, पढ़ते क्यों है। पिछला क्लास में भी दोस्तों आप लोगों ने बताया था हिस्ट्री हम लोग पढ़ते क्यों है। तो दोस्तों हिस्ट्री हम लोग इतिहास पढ़ने की जरूरत क्यों आई। सबसे ज्यादा जरूरत आती है हमें इतिहास पढ़ने के लिए कि अतीत को समझने के लिए, अतीत को समझने के लिए, मतलब पास्ट समझने के लिए दोस्तों, प्रेजेंट समझने के लिए, वर्तमान समझने के लिए, वर्तमान को समझने के लिए, क्या समझने के लिए दोस्तों, प्रेजेंट। तीसरा आता है दोस्तों फ्यूचर, भविष्य को जानने के लिए, भविष्य को जानने के लिए फ्यूचर। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं दोस्तों, अतीत को समझने के लिए, वर्तमान को समझने के लिए, मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों को समझने के लिए, इसके साथ भविष्य को जानने के लिए, आगे फ्यूचर में जानने के लिए दोस्तों। इतिहास केवल दोस्तों याद करने का विषय नहीं है, इतिहास केवल ऐसा नहीं है कि बस अब रट लिए, नहीं, ये मानव जीवन को जीरो से हीरो तक अभी तक बनाया और बनाते ले जाएगा। इतिहास एक ऐसा चीज है दोस्तों, हम लोग विकास की राह पर कैसे आए स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, एंड तो इसका कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि आविष्कार कभी बंद नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों इतिहास कभी भी रटने का चीज नहीं है। इतिहास क्या है दोस्तों, रटने का चीज नहीं है, बल्कि इसमें मानव जीवन को विकास की कहानी है, स्टोरी है। स्टोरी वो क्या है, मानव जीवन की विकास की। इसलिए दोस्तों हम इतिहास को समझेंगे रटने की बजाय। और इसमें दोस्तों इतिहास कौन कौन सी चीजें से जुड़ा हुआ है, तो वो भी है दोस्तों 3-4 चीजें से जुड़ा हुआ है। इतिहास किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। पहला है दोस्तों खोज एंड आविष्कार। पहला क्या है दोस्तों, खोज एंड आविष्कार। इसके बाद और इसमें क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों, राजा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, धर्म के बारे में पढ़ते हैं। राजा के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि स्टार्टिंग से पहले राजा कौन था, उसके बाद कौन आया, कौन किस पर आक्रमण किया, यही हिस्ट्री में तो यही है ही। धर्म और समाज के बारे में पढ़ेंगे, सभ्यता, धर्म और समाज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा धर्म था, कैसे 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 कौन कौन सा धर्म बना, जैसे ईसाई धर्म कैसे बना, इस्लामिक धर्म कैसे बना, हिंदू धर्म कैसे हुआ, जो सारा चीज दोस्तों आप लोग को इसमें बताया जाएगा। और इसमें दोस्तों खोज एंड आविष्कार, इतिहास में ज्यादा नहीं, मत 4 टॉपिक कवर करने की जरूरत है आप लोगों को। चौथा आता है सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति। इसके अलावा 5वां कोई टॉपिक नहीं है दोस्तों इतिहास में पढ़ने के लिए अपने को। सबसे पहला आता है खोज एंड आविष्कार, दूसरा आता है राजा के बारे में पढ़ने के लिए, तीसरा आता है धर्म और समाज के बारे में पढ़ने के लिए, चौथा आता है सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों हिस्ट्री, इतिहास में क्या बताता है, पहले क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे,
लोग कैसे रहते थे, रहन सहन कैसा था, खान पीन कैसा था, लोग पहले क्या खाते थे, आदिवासी लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, सारा चीज इसमें मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। सभ्यता कैसा था दोस्तों, पहले का रहन सहन, संस्कृति कैसा था, धर्म कौन सा था, सबसे फर्स्ट धर्म कौन सा था, उसके बाद कौन सा धर्म आया, धीरे धीरे लोग एक धर्म से दूसरे धर्म उत्पत्ति कैसे हुई, लोग उसमें जुड़े कैसे, ये आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। इसके साथ विकास कैसे हुआ धीरे धीरे, जैसे दोस्तों पहिया का, जैसे भी गाड़ी चल रही है तो सबसे पहले पहिया का आविष्कार कैसे हुआ, इंजन का आविष्कार कैसे हुआ, ये तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गया। स्टार्टिंग टू पढ़ाऊंगा सबसे स्टार्ट से। इतिहास हमें पढ़ने की जरूरत क्यों दोस्तों कि इतिहास को समझने के लिए, पास्ट को समझने के लिए, वर्तमान को समझने के लिए दोस्तों, प्रेजेंट को समझने के लिए हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी दोस्तों हम प्रेजेंट को समझ पाएंगे। भविष्य को जानने के लिए, अगर फ्यूचर को जानना है तो इसके लिए दोस्तों सबसे नेसेसरी पढ़ना है हम लोग को हिस्ट्री। उसके बाद दोस्तों आता है इतिहास किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, हम जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो किन किन चीजों से जुड़ा हुआ पढ़ेंगे दोस्तों। तो खोज एंड आविष्कार पढ़ेंगे, कौन सा खोज कब हुआ, आविष्कार कौन सा कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, 3 चीज पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों राजा के बारे में, कौन सा एरिया में, कौन सा जगह पर, कौन सा राज्य में कौन सा राजा राज किया, कब से कब तक किया। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों धर्म और समाज के बारे में, कौन सा धर्म पहले आया, उसके बाद कौन सा धर्म आया, उसके बाद दोस्तों समाज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग सभ्यता और संस्कृति के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों सभ्यता और संस्कृति के बारे में। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं इसमें कवर अप करवा देता हूँ हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री का तो इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्ट्री कैसे आया, हिस्टोरियन नामक वर्ड से बना है, इसका मतलब ही होता है जानकारी प्राप्त करना। इसका जनक, इसका पूरा श्रेय दिया जाता है हेरोडोटस को। इसमें आपको जल्दी से जल्दी, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए दोस्तों आप सभी को मैं जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस कवर अप करवा देता हूँ। इसका पीडीएफ दोस्तों आप लोग के पास जरूर जाएगा, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ये सेम टू सेम पीडीएफ आप लोग के पास जाएगा। तो